संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर एक ने कैसे अपने जीवन में तब्दीलियां लाते हैं युगों युगों से संतों का एक वचन सुन के। और आज भी कितने महापुरुषों ने ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं भी अपनी स्पीचों में, गीत में, कविताओं में बोली, जो हम अगर अपने जीवन में लागू करेंगे तो वाकई ही एक हमारे अंदर सुधार आएगा। तो दातार कृपा करे कि हम जब भी कुछ भी कार्य कर रहे हों तो सबसे पहले इस निराकार को ही आगे लाकर किया जाए, तो ही ये परमात्मा जब तक याद रहता है तो कोई कार्य फिर खराब नहीं होता, कोई हमसे अनजाने में कोई ऐसी बात नहीं होती जो हमारे लिए भी पीड़ादायक है और दूसरे के लिए भी। तो जब दुनिया में ये आते हैं तो हम ये उद्देश्य से कि संसार में हमने जहाँ पालन पोषण अपना और परिवार का तो करना ही होता है, साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम यही सोच लें कि जीवन में हमारा काम ही सिर्फ सोना जागना खाना पीना इत्यादि है, तो ये कार्य के लिए ह्यूमन लाइफ सिर्फ नहीं है। हमें एक इंसानी जामा मिला है तो वो खुद की असली पहचान, इस आत्मा की पहचान करने के लिए जो निराकार का ही अंश है और मेन जो निराकार है, तो कैसे हर किसी में जो ये परमात्मा की अंश है वो हमें जब एक दूसरे में दिखती है तो वाकई ही एक चरणों पे सर भी निम्रता से झुक जाता है। जब हम सामने वाले के आगे इस भगवान को देख लेते हैं तो कैसे हमने अपने मनों को जब तक ये ग्राउंडेड रखा, हम्बल रखा, निम्रता से रखा, तो तब तक ही एक वाक्य ही हम सारे चीज़ों में अपने आप को करता नहीं मानते कि ये दातार ही करता है, और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो कैसे हम जब भी कोई भी कार्य करें तो उसमें अगर छोटी से छोटी चीज़ का भी उदाहरण अगर ले ले कि अक्सर एक अगर हमने कुछ भी भोजन रूप ही किसी को घर बुला के उनके आगे परोस दिया तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे बर्तन हो, एक घर में उस समय साफ सफाई पूरी हो। तो उस तरह भी अगर हम सोचें कि ये तो हमारे लिए भगवान घर आ रहे हैं तो हमने ये सेवा रूप किया, पर अगर हमारा मकसद ही ये रह जाए कि जो आए वो देखें कि हमारी प्लेटें कितनी सुंदर हैं, हमारी एक घर में शोपीस पड़े कितने सुंदर हैं, अगर वो भाव ही दिखावे का रह जाता है तो फिर वो सेवा नहीं रह जाती। वो फिर हम अगर किसी को भोजन दे भी रहे हैं तो वो खुद को कर्ता मान लेते हैं कि हमारे घर आए तो इतना लजीज खाना उनको चखने को मिला क्योंकि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ये आगे जब हमारे घर से खा के जाएंगे तो काफ़ी अपने मित्रों में सुनाएंगे कि हमारे घर में कितना अच्छा सब कुछ होता है। तो अगर उस भाव से भी कोई संत को हम घर बुलाते हैं और उनकी सेवा उस तरह सिर्फ दिखावा रूप ही रह जाती है, या कोई हमें उनसे कुछ इन रिटर्न कुछ चाहिए तो ऊपर से मीठे बनकर अपना काम निकालने की कोशिश है, तो वो सेवा नहीं है। सेवा जैसे अभी भी हम सुन रहे थे कि एक समर्पित भाव पे जब हम पूरा विश्वास रखते हैं तो दातार के बनाए हुए ये इंसान सभी सबके लिए ही मन में फिर वो आदर भाव होता है। कैसे हमने अपने अहंकार को तज के सिर्फ हर एक के लिए मन में प्यार रखना है, कैसे एक दूसरे के लिए जहाँ सहारा बनना है, चाहे किसी भी रूप में जो भी हम कर सकें कंट्रीब्यूट,
वैसे अक्सर आजकल ये भी देखा गया है कि एक टाइम सोशल मीडिया का बहुत ये प्रभाव इस तरह स्पेशली जो यूथ है उन पे आता है, जवानों पे। तो अक्सर वही बच्चों को भी ये जब समझ आती है कि हम कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि एक अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर, कोई बहुत ही ऊंचा एक रुतबा संसारिक, और उसको उसकी एक एक दिन की एक्टिविटी को फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर वो अगर सोचा जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर तो कुछ बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है ऐसा करने से, तो वो भी मुबारक है कि हर दिन कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। पर अगर वो भी एक अंधाधुंध बात हो गई कि एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि ये बहुत ही एक पॉपुलर इंसान है, तो हम भी इसको फॉलो करें ताकि दोस्त मित्रों के आगे वो बात रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वाहवाही होगी। तो ऐसा अगर हम अपने आप में ये दातार ने हमें चेतनता दी है, तो भी कैसे हम देखें कि किसी ने कोई कार्य किया, वो पहले समझा जाए कि वो कार्य अच्छा है कि नहीं, और यदि अच्छा है तो मुबारक है वो कार्य को अपनाना, अपनी जिंदगी में लागू करके संसार तक वो अच्छाई, वो सोच पहुंचाना। पर अगर वो कार्य ऐसा है जो दुखदाई हो, किसी को उससे पीड़ा हो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो फिर वो रिपीट करना बिना सोचे समझे कोई समझदारी की बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि अक्सर हम एक क्रिया की तरह ही अक्सर एक दूसरे से मीठा बोलने लग जाते हैं कि फोन उठाया तो हेलो ठीक है जी, ठीक जी, और इस तरह से अच्छी बात करने लग जाते हैं। हालांकि मन में हमें होता है कि बस एक काम है, ये पूछ के एक बस बात करनी है, और ये भूमिका की तरह हम ऑटो पायलट मोड में ये कुछ रटे रटाए जो हर रोजमर्रा की बात होती है वो कर देते हैं। तो जब तक एक मन से भाव से अच्छाई फील करते हुए दूसरे तक वो नहीं आ रही बात, तो सिर्फ उसको अपने शब्दों पर रटन की तरह कि जब फोन बजेगा तो हेलो बोलना ही है, तो वो भी बात एक अगर सोचा जाए तो हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज जो दातार ने चेतनता बख्शी है, हम अगर सोचें तो बस वही कार्य को अपनाना है। दुनिया ने तो हर तरह के कार्य करते जाना है, हर तरह की बातें बोलनी है, तो हम सिर्फ वो बातें ही अपनाएं जो संतमति के अनुसार है। तो हर किसी को जहाँ दातार ने ये एक समझ दी है, और इस निराकार ने ये मनुष्य जन्म ही इंसान का चुना है, जिसमें एक दातार को, इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो ये अगर हम ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जान लेते हैं, तो ही एक आगे से भक्ति भरा जीवन निभा पाएंगे। क्योंकि भक्ति अगर करते चले जा रहे हैं इस दातार को बिना जाने, तो भी उसमें फिर वो समझ उस तरह नहीं बसी होती। तो कैसे अपनी भक्ति को, चाहे हम कहीं भी आस्था रखते हों, उस जगह पे भी जिस तरह कर रहे हैं, तो फिर वो भजन सिर्फ रटन ना हो, वो समझ की पूरी बात उसको एक आस्था में डाला जाए। तो दातार कृपा करे जहाँ हर किसी को ये जज्बा सेवा का, सुमिरन का, सत्संग का रहे, वहाँ मन में अहंकार की बात नहीं आए कि हम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो कोई ऐसा सेवा कर ही नहीं सकता। तो अगर हम स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं तो वो बात हमारी ही नादानी है, क्योंकि हमें तो अपना ही अगले पल का नहीं पता। तो ये दातार ही सब करण कराने वाला है। और अगर हम श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जैसे आज बार बार सुन भी रहे थे, ये 3 शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं। मन में जब एक श्रद्धा भाव, ये विश्वास का आता है,
तो ही ये भक्ति का एक रास्ता हमारा, ये जर्नी शुरू होती है। और फिर ये विश्वास जब इस परमात्मा पे पूरी तरह बन जाता है तो फिर हर पल हम ये आनंद के रूप में भक्ति करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। तो फिर ये तो एक तरह अगर हम सोचें कि अगर हम घर में हैं अपने और कोई खिड़की खोली हुई है और घर हमारा किसी सड़क के किनारे ही है तो पूरा दिन हमें चाहे वो गाड़ियों के हॉर्न भी सुनाई देते हैं, हमें एक कभी ट्रक के निकलने की आवाज़ या कुछ भी हलचल जो सड़क पे है वो हमें घर के खिड़की से साफ साफ अपने घर के अंदर भी सुनाई देता है। पर हम अपने जीवन को उस पे आधारित नहीं करते। हम जो घर के अंदर हमें कार्य करने हैं वो तो करते ही जाते हैं कि इस समय भोजन खाना है, इस समय सोना है। वो बाहर के यातायात से हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई असर नहीं आता। इसी तरह एक भक्त भी जब आनंद रूप में भक्ति कर रहा है, आनंद की अवस्था में है, फिर चाहे ये आउटर ये लाइफ में हमारे क्या हो रहा है, दुख है सुख है, तो ये आनंद की अवस्था तो ये दुख सुख से ऊपर है। तो वो प्रभाव उस तरह संत कभी भी अपने मन में नहीं लेता। कोई भी घटना है तो बस हर घटना में जब इस दातार को शामिल कर लेते हैं तो वो चाहे सुनने में देखने में तो एक दुख की घटना भी होगी, फिर भी ये भक्त के लिए उसमें भी कोई छुपी हुई ब्लेसिंग, कोई एक बहुत दातार का आशीर्वाद ही होगा। तो वो हमारा नजरिया हमें किस तरह अपने आप के अंदर भीतर भी जहाँ झांकना है, अपनी कमियां हर एक को पता होती हैं, उस पे जो सुधार करना है वही आगे भी अपने मुंह से ऐसे वचन ही निकालने हैं जिससे एक पता लगे कि हम वाकई ही एक संतमति के हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम अच्छे व्यवहार को अपने आचरण में लाते हैं, सिर्फ दिखावा रूप नहीं, वाकई ही एक अपने आप में ही इतने अच्छे होना है कि किसी समय फिर अगर एक्टिंग कर रहे होंगे तो कभी ना कभी हमारा असली नेचर, असली किरदार बाहर आ जाता है। पर अगर वाकई ही एक खुद में हम हमेशा के लिए अच्छाई बनाए रखेंगे तो फिर किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिखावा, कोई एक्टिंग करनी पड़ रही है। हर समय अगर हम एक संत है तो फिर वो हर समय के ही संत हैं, कुछ पल के लिए नहीं, सिर्फ कि जब सत्संग आए हैं तो बहुत प्यार से पेश आएंगे, पर सत्संग से घर रवाना होने के रास्ते में ही वो सब बातें जो सत्संग में सुनी हैं उनको भूल जाएंगे, उनको अपने जीवन में नहीं बसाएंगे। तो फिर तो सत्संग करना भी वो मुबारक नहीं है, क्योंकि अगर सत्संग सिर्फ कोई उद्देश्य जो भक्ति से परे है उससे की जा रही है तो वो असली मायने में सत्संग भी सत्संग नहीं है। तो दातार कृपा करे जहाँ हर कोई एक दातार से जुड़ा रहे हर पल और एक सही नियत से, एक सही इंटेंशन से अपने हर काम को पूरा करता जाए, जो कि रोजमर्रा के भी चाहे छोटे से लेकर बड़ा कार्य कोई भी हो तो इस दातार को उसमें डाले, इस निराकार की याद में करे तो वाकई ही हर किसी के जीवन में आनंद की अवस्था वो प्राप्त हो जाएगी। ये निराकार, ये जो उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हम अपनी पहचान कर सकते हैं इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, इस निराकार, इस ईश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। तो जहाँ वो भाव कि हम अपने जीवन में भक्ति को ही प्राथमिकता दें और वो भक्ति की शुरुआत ही ये ब्रह्म ज्ञान की बात प्राप्त करके हो सकती है, क्योंकि जैसे अवतार वाणी में भी लिखा है कि बिन देखे मन मंदा नहीं है, बिन मन में प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि कैसे
एक भक्ति करनी है तो सबसे पहले ये रूबरू उस परमात्मा को देखना है और उसके बाद ही इस परमात्मा से प्यार असल रूप में हो पाएगा। और जब इसका एक समझ आ जाती है इस दातार की, तो फिर भक्ति शुरू होती है और फिर इस भक्ति का ही जो ये हम साल्वेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, वो एक भक्ति भरा जीवन जीकर ही आता है। तो जब भक्ति की बात होती ही है, हर पल अपने सामाजिक, अपने एक पारिवारिक, अपने कामकाज करते हुए हर पल भक्ति की जा सकती है। हर एक पल में इस निराकार प्रभु परमात्मा का यशोगान किया जा सकता है, इसके साथ सुमिरन रूप में मन टिकाया जा सकता है। वहीं साथ साथ आज जहाँ 2 सालों के बाद टूर रूप में पहली सत्संग यहाँ हिसार में हो रही है, तो कैसे हर कोई एक उस उत्साह के साथ भी यहाँ आए हैं और मन में सिर्फ वो बात नहीं कि आए हैं बैठेंगे और कुछ गीत रूप धुनने चलेंगी तो वो एक संगीत का आनंद लेकर चले जाएंगे या एक किसी की स्पीच रूप या कविता रूप से वो आनंद मिलेगा। नहीं, ये सिर्फ कान रस की बात नहीं होती संतों तक। वो एक एक वचन को इस तरह ध्यान पूर्वक सुन के अपने मन में टिकाते हैं कि फिर मन में जो भी बात टिक गई वो जरूर ही एक स्वभाव में तब्दीली लाती है। वो फिर बातें सिर्फ बात नहीं रह जाती, वो स्वभाव बन जाती हैं। तो फिर कैसे हमने हर समय जहाँ अपने अंदर ये चेंजेस लाके के खुद से शुरुआत करके ये ही तभी संसार बदला जा सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये जब भी हम मिशन में भी ये उस रूप में नारा जब बोलते हैं तो बात वही है कि अगर हम खुद एक किस्म के इंसान हैं, हमें पूरी संसार ही उस किस्म का दिखता है, तो जब हम नजरिया अपना बदलते हैं तो वो एक बुराई ही हर एक की नहीं ढूंढनी, वो हर एक में जितनी लाखों अच्छाइयां हैं उनको ज्यादा फोकस करना है, उनकी बुराइयों को नहीं। तो कैसे हम जहाँ अपने मन को भी ये बुरे प्रभाव से रोक सकते हैं, वहाँ ये सत्संग की महत्वता भी आती है कि हम एक दूसरे की वाणी को सुन के भी किस तरह अपने मनों को ठंडा कर सकते हैं। कैसे फिर एक जो एक गुरसिख है सब तो एक संतमति की ओर अपने जीवन को चला सकते हैं। और जहाँ सेवा की भी बात आती है तो वो हर पल की जा सकती है, चाहे घर में हो, कहीं कामकाज में हो, सत्संग में भी हो। तो कैसे एक सेवा को, सत्संग को, सुमिरन को अगर अपने जीवन में हम प्राथमिकता देंगे तो भक्ति एक मुकम्मल हो सकती है। तो हर पल जहाँ हमने एक यही प्रयास करते रहना है कि कभी भी अगर सत्संग आए हैं तो अपने ध्यान को फोकस करके कि क्या अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, जहाँ अपना ध्यान वहाँ तो लगाना ही है। वहीं फिर एक खुद भी इस तरह मिशन का चलता फिरता प्रचार बन जाए कि फिर हर एक को जहाँ ये बात समझानी भी हो तो उस तरह समझाई जा सकती है कि जैसे एक पत्थर का एग्जाम्पल होता है कि पत्थर अगर हम जैसे आपस में दो रगड़ते हैं तो उसमें एक आग नजर आ जाती है, एक स्पार्क उस तरह दिखती है। तो ये तभी संभव है क्योंकि वो पत्थर में ऑलरेडी आग है। इसलिए तो हम अगर इंसानों को भी देखें तो वो आत्मा हमारे अंदर शरीर के इस परमात्मा की अंश है, तो वो पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। तो कैसे फिर बात सिर्फ वही कि हम अपना असली रूप पहचान लें। तो दातार जहाँ
हर एक पे कृपा करे कि हर कोई एक दूसरे से एक प्यार की भावना रखे, सद्भाव की भावना, करुणा की, दयालुता की, जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई अगर हमसे अच्छा रहे तो हमें सबसे पहले पहल करनी है, सबसे पहले ये हमें नेक कार्य करना है। जैसे एक बच्चे का भी उदाहरण अगर लिया जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, पहले अभी चलना ही सीख रहा होता है और अभी रेंग रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, फिर अचानक 2-3 कदम अगर खड़े होने का ट्राई भी किया और उसमें एक पैर फिसल गया, तो कैसे हर कोई उस बच्चे को मोटिवेट करता है, उत्साह देता है, ताली बजाकर भी ऐसे बोल देता है कि बच्चे अभी कोई बात नहीं, गिर गए, चलो कोशिश करो फिर। इस तरह मनोबल बढ़ाकर उत्साह देते हैं। पर किस तरह हम अगर ऐसा ही एक ग्रोन अप से अडल्ट्स के साथ, एक जो बड़े हो गए हैं, बाल नहीं हैं, उनके साथ भी करें, नहीं तो दुनिया में तो यही देखा जाता है कि कोई छोटी सी गलती क्या कर दे, हम वो गलती का जिक्र इतना मैग्नीफाई करके, इतनी बड़ी उसको दर्शा के हर एक के आगे जिक्र भी कर देते हैं, उस व्यक्ति को भी जता देते हैं। जबकि अगर हम अपने स्वभाव को वैसा ही रखें जैसा एक बच्चे के प्रति रखते हैं कि गलती को वो जहां नजरअंदाज भी किया जाता है और एक उत्साह भर दिया जाता है ताकि आगे से वो गलती ना हो, तो हम अगर हर एक के साथ ही ऐसे कार्य करेंगे तो दातार कृपा करे कि हम हर किसी के प्रति तभी समर्पित हो पाएंगे जब इस प्रभु परमात्मा के प्रति अपने मन को, अपने अहंकार को गिराकर सिर्फ और सिर्फ एक इतनी विनम्रता, जैसे उदाहरण बार बार भी ये अक्सर संगतों में सुनने को मिलता है कि एक घास तूफान में भी नहीं टूटती, क्योंकि वो इतनी मुलायम है, वो इतनी विनम्र है, वो इतनी झुकी हुई है, अपनी जड़ों से इतनी पक्की लगी कि कितनी भी हवा आए उसका कुछ नुकसान नहीं होता। और वहीं बड़े पेड़ कैसे हवा में हिल के एक अपना नुकसान कर लेते हैं, टहनियां भी टूट जाती हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो कैसे एक हम हमेशा अपने मन को जहां झुकाव की ओर ही रखें, वहीं एक हमारा मन जहां एक बहुत ही विनम्र रहेगा, हमारी सोच भी उतनी अच्छी रहेगी, वो अहंकार हावी नहीं होगा, कोई भी और दुर्गुण भी हम पे हावी नहीं होगा। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाए। हमारे अंदर निराकार समाया है तो हम एक अच्छे मानव वाले कर्म करेंगे। अक्सर दुनिया में ये भी होता है कि एक अच्छा इंसान बनना एक उस तरह मान लेते हैं कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, पर बात वही है कि एक अच्छा इंसान होना और स्पिरिचुअलिटी में भी जो फर्क आता है वो इस परमात्मा का एहसास आता है। जिनके दिलों में परमात्मा टिका है वो फिर एक मानवीय गुण खुद ब खुद इस तरह अपना लेते हैं कि वो कोई उसमें जबरदस्ती कोई बात ऐसी नहीं होती, बस वही बात की स्वयं ही वो कार्य होता चला जाता है। जिस तरह हमने होना है, एक असली मानव बनना है, उस तरह का एक असली मानव बनकर ही चलते जाएंगे, फिर अपने रास्ते से हम भटकेंगे नहीं। और वहीं अगर हम सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं कि हम सबकी मदद भी करेंगे, हम मन में आदर सत्कार भी रखेंगे, पर मन में इस परमात्मा का एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान ना हो, तो वो ही एक फाइन लाइन जो होती है कि एक ब्रह्म ज्ञानी तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट एक अच्छा इंसान पूरा का पूरा, जहां हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो जो पोटेंशियली डिवाइन वाली बात है इस शरीर की,
तो वो तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पूर्ति है कि एक सिर्फ पैकेजिंग अच्छे इंसान की ना हो, अंदर जो हमारी आत्मा है वो इस मूल के साथ जुड़कर एक अपने असली आकार को पहचानी है कि नहीं। तो किस तरह हम जब ये बात करें कि ये दोनों ही चीजें बहुत ही एक आसान भी है और उतनी मुश्किल भी है कि कैसे एक हम दुनिया में देखें तो कोई नास्तिक भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर कैसे एक स्पिरिचुअल फैक्टर ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें। अक्सर हम एक चीज जो सबसे कीमती है उसके पीछे ना जाके उससे आसपास जो फैक्टर्स जुड़े हैं उसके ऊपर ही एक फोकस बना लेते हैं कि अगर कोई गिफ्ट किसी के लिए खरीदा तो उसमें जरूरी है कि वो जब गिफ्ट रैपिंग पेपर से खोल के वो डब्बा खोल के वो तोहफे में क्या है वो कैसा है, ना कि सिर्फ एक बहुत ही सुंदर वो पेपर और रिबन बांध दें। तो कैसे एक जो मेन जो सामान है जो मूल है वो परमात्मा है, जब तक इसके साथ जुड़े हैं, जब तक इसके साथ पूरे दिल से सच्ची तरह जुड़े हैं, सिर्फ दिखावा नहीं तो सिर्फ ऊपरी सुनहरे कागज तो दिखावा ही बन जाते हैं उस तोहफे के लिए। तो जहाँ एक हम अपने लिए अगर बात करते हैं कि आईने में जब भी खुद को देखते हैं तो चेहरे को सुधारने लगते हैं, पर अगर कोई ऐसा चेहरा भी होता कि अगर एक ऐसा कोई आईना भी होता जिसमें आगे हम अगर खड़े हो जाएं तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं वो चीज सामने आती, तो हम फोकस एक ज्यादा भी कर लेते कि सिर्फ शक्ल आकार जहाँ हाइजीन रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सुंदरता को बढ़ाना वो भी मुबारक है, पर अंदर मन की सुंदरता, मन के अंदर कोई वैर विरोध नफरत घृणा ईर्ष्या एक अहंकार का भाव कुछ अगर ऐसी बातें बसी हुई हैं तो कैसे फिर उनको साफ करना है वो ज्यादा जरूरी है उस जरूरत से जो एक शरीर की सफाई होती है उससे। तो कैसे जहाँ एक बैलेंस भी बनाना बहुत अच्छी बात है कि जितने हम रोज उठ के नहाते धोते साफ सफाई पे जोर करते हैं वही ये मन की खुराक, ये रूह की खुराक, ये सत्संग सेवा सिमरन, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, जब जब हम साथ ही साथ ये भी सफाई करते रहें तो वो मुबारक हो जाता है। एक मनुष्य तन में होना, एक मनुष्य तन को पूरे पोटेंशियल से यूज करना, एक सबसे ज्यादा जो एक शरीर कर सकता है वो पूर्ति तभी होती है जब बाहर के आकार का भी सम्मान और अंदर भी मन में एक ब्रह्म ज्ञान बसा हो। तो जहाँ हर एक के लिए यही एक अरदास दातार से कि हर कोई अपने जीवन में हर एक के लिए भी वरदान बने, स्वयं का भी सुधार हर पल करता जाए। जहाँ जहाँ भी ये बात है कि जो पता है कि ऐसा करने से हमारा भी फायदा औरों का भी है, उस मार्ग पे चले, ना कि अपने मतलब के लिए किसी का नुकसान करते चले जाएं और उसका भी एंड रिजल्ट यही कि अपना भी नुकसान कर दें। तो कैसे वही बात कि अगर एक प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बोतल भी हम अगर खरीदते हैं उसको अपने बैग में संभाल के हम रखते हैं कि इसमें पानी है, ये बहुत ही कीमती है, अभी बहुत काम की चीज है, और जब हम पूरे का पूरा पानी पी लेते हैं तो फिर उस प्लास्टिक की बोतल को क्रश करके रिसाइकलिंग डस्टबिन में डाल देते हैं कि इसका अब कोई प्रयोग हमारे लिए नहीं है, अब इस प्लास्टिक को किसी और तरीके से कोई और काम में लगा ले। तो वही बात कि वो मूल जो पानी है कीमत उसकी, चाहे वो बोतल तो कुछ समय के बाद फेंकी भी जाती है। तो दातार कृपा करे जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर रूपी बोतल में ये ज्ञान रूपी पानी को ठहरा के रखें
तभी इस शरीर की भी कीमत है। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।